तो हेलो गाइस, कैसे हैं। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे देख करके आपको बहुत ही ये लगेगा, ताज्जुब लगेगा। बट मैं सच बताऊँ तो मैं व्यू के लिए नहीं ऐसा करता, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि मेरा स्कूल अभी छुट्टी है, तो मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको भी स्ट्रेटजी पता चल जाएगा, ठीक है, क्या था। तो देखिए मैंने क्या किया, टेस्ट लिया, ठीक है, अभी छुट्टियों के दिनों में। तो ऐसे ऐसे करके दिया था, ठीक है। यहाँ पर डेट भी मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि क्या है। पिछले संडे को जब मैंने दिया था तो 21 सितंबर को मैंने अटेम्प्ट किया था। पता नहीं ये संडे था या किसी दिन था। मैंने 67 लेकर के 120 में, और मेरा रैंक जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो है पूरा स्पष्ट है। वो 46,000 में 19,000, मतलब 46,000 में रख सकते हैं कि 20,000 आया था। तो फिर मैं सोचा कि इतना कम क्यों आ रहा है, स्ट्रेटजी बदला। फिर मैं स्ट्रेटजी बदला तो देखिए मेरा 60 आ गया, बहुत कम आ गया, ठीक है। तो इस कम आने के बाद मेरा देखिए कितना, मतलब कि 67 से 60 आ गया, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा होगा। और मेरा रैंक देख लीजिए, मतलब 22,000, मतलब 60 में 50% भी नहीं आया, देखिए इतना। फिर मैं सोचा कि यार कुछ तो स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो इस बार मैंने जो आज 29 वीडियो भी आज ही बन रहा है, आज ही अपलोड कर दूंगा 29। तो आज मेरा जो है 74 आ गया। तो मतलब आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्टली, ठीक है, कल 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 का ये 61 मान लीजिए, और आज जो है वो मान लीजिए 74 मान लीजिए। तो यहाँ पर 13 नंबर का एक दिन में मैंने इंक्रीज किया है, ठीक है। और ये अब यहाँ तक आते आते मैं सोच रहा हूँ कि ये 85 कर दूँ कल, ठीक है। यहाँ पर 85 लिया हूँ, ठीक है। तो 85, और यहाँ पर आते आते मुझे कम से कम 100 लाना है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 60 आप लाएँ, यहाँ पर 67 लेकर 57 लेकर के आए हैं, ठीक है। तो क्या है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना। आप जो है ना, अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ाए, आप जितना भी ये कर लो, आपका जो है क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये जब मैं दिया ना, ये टेस्ट सब मैं जो दे रहा हूँ ना अभी, बहुत दिन बाद, एक महीना बाद, दो महीना बाद, तो मेरा मन क्या होता है ना, लंबा क्वेश्चन को देखने के बाद ना 100% वर्क नहीं करता। बोलता है यार छोड़ो, नहीं यार नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, दूसरा करते। ऐसे आसान वाला क्वेश्चन करते हैं यार। हार्ड वाला में क्या होता है, मन ही नहीं करता, मतलब फोकस जो होता है ना वो ज़ीरो होने लगता है अगर आप बहुत दिन बाद ही करो। लेकिन वही कंटिन्यू रहेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेटजी आएगा कि हाँ इसमें ऐसे करना, उसमें ऐसे करना है, तो ऐसे करके आएंगे। अभी मैं टारगेट किया हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि 100 टारगेट करूँगा, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 110 तो मैं वहाँ बना करके आऊँ, अटेम्प्ट लूँ, ठीक है। लेकिन अभी 74 आ रहा है, बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का दिख रहा है। तो ये वाला में क्या अंतर था, इसमें जो भी मैंने मैथ्स किया ना, मैथ्स, तो वो मैथ्स मैंने क्या किया कि पूरा पहले मैं क्या किया, पूरा मैथ्स को बनाया, एक हार्ड रहे, हार्ड वाला भी बनाया, हार्ड वाला को भी अटेम्प्ट किया। फिर जाकर के जो सब एक साथ किया, मैंने कोई भी सेग्रीगेट नहीं किया। यही सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है। और यहाँ पर मैंने सेग्रीगेट किया। अब देखिए क्या होता है सेग्रीगेट, ये वाला चीज़ें को देख लीजिए। क्या किया कि मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जो लेंदी है, ठीक है, यहाँ लेंदी, मॉडरेट, ठीक है, और इजी, ठीक है। इस लेंदी और मॉडरेट मैंने किया। मैं मैथ का क्वेश्चन देखा पूरा 35, सबसे पहले मैं मैथ्स में गया, तो वहाँ पर मुझे पता चला अरे यार 5 तो लेंदी था और 5 गो मॉडरेट था। ये वाला जो मुझे 3 मिनट लगेंगे, ये वाला 1.5 मिनट जैसा लगेंगे, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्ट किया बनाने। तो इस तरह से मैंने रीजनिंग और ये भी किया, क्योंकि देखिए एनटीपीसी वाला जो CBT2 है ना, वो 35 क्वेश्चन है ना, तो वो 30 और 32 तक में ही आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसा घुमा के देगा, इतना उलझा के देगा कि टाइम जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उतना वो लोग जब भी जानते हैं आप लोग, और रीजनिंग में भी जो है वो बहुत है तो 33 टाइप में देगा, यानी इसमें से हम 65 ही ला सकते हैं। और मुझे इधर फोकस करना होगा जीके वीके। तो जीके में 50 में अगर मेरा कितना, अभी मैं अगर 35 भी सोच रहा हूँ टारगेट करने का, तो कितना हो जाएगा, 100 आएगा, मतलब 10 कम आ रहा है, ठीक है। टारगेट ऐसा करना है,
तो सेग्रीगेट करना ही सीखा मैंने आज जो है वो टेस्ट में। देखिए मेरा क्या होता है कि मैं आपको ये वाला 60 नंबर दे करके मैं सोचता कि ये नहीं बताता, ठीक है, कि चलो मैं नहीं बताता, जब मेरे 80-90 होंगे, जब मैं ये वाला जो कटअप पार होगा, सिर्फ मैं अच्छा ही वीडियो दिखाऊं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। फिर बोलते हैं कि यार इसका तो स्ट्रेंथ है, ये अच्छा CBT 1 क्वालिफाई कर गया है, तो ये कर ही लेगा। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। कोई भी हीरो जीरो हो सकता है, कोई भी जीरो हीरो हो सकता है, कोई भी हीरो जीरो हो सकता है और कोई भी जीरो हीरो हो सकता है। तो ये टेस्ट इसलिए मैं दिखाया कि आपका भी अगर टेस्ट सीरीज़ में आप 60 ला रहे हो, ये ला रहे हो, तो आप एक दिन में आप गेम पलट सकते हो। एक आइडिया होना चाहिए, पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पढ़ तो सब लेगा। देखिए सबके पास, सबको पता है बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, बुक पढ़ना है, जीके पढ़ना है, सबको पता है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, सबको ये पता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 90 मिनट में 120 करना है, ठीक है, यहाँ पर मास्टर माइंड लगाना होगा कैसे भी करके। तो मेरा अभी जो है वो मैं मैथ्स और रीजनिंग में ही 65 के 70 है, ठीक है। अगर 70 में मैं 65 लेकर के आ जाता हूँ तो जितना भी करंट अफेयर फालतू हो, कम से कम 20 तो बन ही जाएगा। तो 85 मेरा यहाँ पर आना चाहिए। कल का मैं यही टारगेट किया हूँ, ठीक है। मैं ये कल टेस्ट दे दूँगा, ठीक है। ये एक ही टेस्ट बचा ना, अवेलेबल तो अभी नहीं है, तो ये अभी मैं थोड़ा स्टॉप करूँगा। अभी मैं मैथ और रीजनिंग का जो है स्ट्रेटजी अपनाऊँगा, ठीक है, कि कैसे मैं मैथ्स में और इसमें रीजनिंग में ये करूं, ठीक है, ताकि मैं क्या कर लूं, ये कॉन्कर जीत करूं, ठीक है। कॉन्कर मतलब जीत होता है, तो मैं ये जीत करना चाहता हूं कैसे भी करके तो यही है कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा आपको क्या करना है पता है, स्ट्रेटजी अपनाना। मैं क्या क्या देखता हूँ जानते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का, उसमें देखेंगे कितने लोग परसेंटेज बनाए हैं। अगर मेरा गलत हो गया और मुझे लग रहा है कि अरे ये 50% लोग बना लिया और मैंने, तो मुझे शर्म लगेगा, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया। अब मान लीजिए 5% लगा और वो नहीं बना, ठीक है, तो हार्ड है, ठीक है, ये क्या हो गया, हार्ड। इस तरह से सोचना होता है। अरे ये क्या क्या खुल जाता है, कुछ भी खुल जाता है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अभी एरर आ ही जाता है मेरा, तो 1 तारीख से मेरा टैब आ जाएगा। टैब में हम मैथ्स आपको स्ट्रेटजी सब बता ही देंगे, बट आपको इतना याद रखना है कि पढ़ाई के बाद आपको टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना है, सोचना है कि क्या। देखिए यहाँ पर ना बुक में बहुत अच्छा देता है कि एवरेज टाइमिंग देता है, ठीक है। एवरेज टाइमिंग मान लीजिए कि आपने 2 मिनट लिया और कोई 1 मिनट 30 सेकेंड ले लिया, तो आपको ये करना है कि मुझे कम से कम ये 1 मिनट 40 सेकेंड में टाइम को रिड्यूस करना है। जितना टाइम आपके पास बचेगा उतना अच्छा स्कोर होगा। ये है, पढ़ाई मैटर नहीं करेगा क्योंकि आप CBT पास कर गए हैं, अब आपको नॉलेज बराबर है। अब सिर्फ फाइट जो होगा वो टाइम पे होगा, तो टाइम पे ही फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर जो है 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो मैथ और रीजनिंग ही करना है। इसलिए ग्रुप डी वालों मैथ रीजनिंग और सब एनालिसिस करो, पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाओ। सोचो कहाँ कमी है, कैसे कमी है। मैं 60 था, अभी मैं 64 आया हूँ, लेकिन फिर भी कट ऑफ नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं इसे जैसे भी करके कल परसों में 85 लेकर के आऊँगा। 85 करना है मुझे जैसे भी करके। एक दिन में पलट रहा गेम, 1 डे में इतना हो गया। मैंने आपको प्रूफ दिखाया है ना, और मेरा इंटेंशन व्यू का बिल्कुल नहीं है। बस मुझे पता है कि मेरा CBT 2 जो है वो बहुत मुश्किल है ये करना। क्यों? क्योंकि जो लड़का, ठीक है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, ये वीडियो में देखिए, मैंने अभी मेरा 5 तारीख तक छुट्टी है, तो मैंने कैसा स्ट्रेटजी अपना 6:30 से मैं पढ़ूँगा 9:30, देखिए, फिर मैं 11 से पढ़ने वाला 2, फिर मैं 3 बजे से पढ़ने वाला हूँ, 3 बजे से पढ़ने वाला हूँ, 3 से लेकर के मैं पढ़ने वाला हूँ 6, और मैं यहाँ 8 का से रात का 11। तो देखो ये मेरा 3 3 6 3 3 9 12 घंटा का है, ठीक है, ये मैं बनाया हूँ, ठीक है। मैं आज से सोचा ये पढ़ूँगा, ये वाला कंप्लीट हो गया, लेकिन ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये वाला में जो है
मम्मी को और हम लोग को, क्योंकि उतना दिन छुट्टी था तो शॉपिंग करने अभी हम चले गए। आप शॉपिंग करने चले गए, चावल ख़त्म हो गया था, ये ख़त्म हो गया था, तरह तरह के काम आ गए। तो ये मैंने अभी तक ये पूरा काम नहीं कर पाया। ये 3 घंटा मेरा गया बेकार हो गया। इसलिए अब मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा चलो वीडियो बना दूँ। आप लोगों के लिए ही मैं आया स्पेशली, नहीं तो मैं अभी 1 घंटा ही करता। बट 3 से 6 बजे भी अभी नहीं होने वाला है, बट इसमें मैं 2 घंटा कर लूँगा। 3 से मुझे लग रहा है 4:30 बजे करना है, क्योंकि एक कपड़ा जो है ना वो ख़रीदना है, एक जन को गिफ्ट देना है, मतलब कि होता है ना दुर्गा पूजा वो में। तो ये 8 से 11 तो बिल्कुल नहीं होगा आज मतलब यहीं चले जाएगा। आज मेरा छुट्टी पूरे परिवार के नाम, दोस्तों के नाम ही है। तो वह दिन भर से 3 ही घंटा होगा। और दुर्गा पूजा है, कल पुष्पांजलि हो जाएगा। लेकिन मैं देखा कि मैं ये कर सकता था, मैं ये भी कर सकता, मतलब घर में है। अगर ये 12 घंटा का शेड्यूल है, 8 घंटा तो निश्चित ही होगा। अभी पूजा है मान लीजिए, ये सब है, लेकिन हर बार तो नहीं होता ना ये बहाना सब, ठीक है। तो जो लड़का यहाँ 8-12 घंटा पढ़े उसके तो क्या ही न्यारे हो जाएंगे। जैसा मैं स्ट्रेटजी में एक दिन में 60 से 64 आ गया, दूसरे दिन में 64 से 85 आ जाऊंगा, ठीक है। और अब बोलेंगे कि सर तीसरे दिन तो 85-95 आ जाऊंगा, तो नहीं भाई, उतना नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि कुछ होता है, कुछ हार्ड भी होता है, ठीक है। अब जीके में 50 में 50 नहीं मार सकता है ना, 50-35 भी मेरा आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। उतना टारगेट हवा में नहीं, बट हाँ सोचना है, ठीक है। ऐसे नहीं, देखिए गेम खेलना है, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूं कि यार 50 में मैं बोलूँगा 35 लाने का टारगेट। देखिए इतना टारगेट रखूँगा तो मैं गया, वो 25 ही आ जाएगा फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं 50 ऐसे मन में बोल के रखता हूँ, मुझे 50 में 50 लाना, 50 में। तो क्या होगा, हाँ कुछ भी होता है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब 50 में जाए उस लेवल का दिमाग को काम कराना पड़ता है, अपने से नहीं होता। अगर मैं बोल दूँगा 50 में 20 लाना है बस पास हो जाएंगे, तो मेरा जीके में पढ़ने का ही नहीं मन करेगा, क्योंकि मेरा दिमाग को ये पता है कि मैं 20 नंबर ला दूँगा, ये दिमाग को पता है। लेकिन अभी मैं टारगेट दिया हूँ 50 में 50 में। अभी अपना दिमाग को यही बोल रहा हूँ कि यार जैसे भी करके, जैसे अभी मेरा दिमाग को टारगेटेड क्या है कि 35 में 35 है, ठीक है, ये 70 लेकर के आना है, 70 लेकर के आना है, ये मेरा टारगेट। लेकिन मेरा दिमाग क्या कह रहा है पता है कि भाई साहब मतलब कि ये दे दिया मैं टारगेट, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो कुछ अलग ही शैतानियाँ कर रहा है। वो कैसे कर रहा है पता नहीं, लेकिन इसको ख़राब लग रही है। पूरा 60-62 में अटक गया है, ये 60-62 में अटक गया। इस तरह से दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। दिमाग इतना स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है। तो मुझे ये गेम खेलना है कि ये 60 में 60 लाए। मैं टारगेट दिया हूँ 120 में 120, अब देखता हूँ क्या हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा जैसा आप सोचेंगे ना वैसा बनेंगे। तो इसी तरह एग्ज़ाम है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हाँ ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, आपकी जिनको तैयारी करना सिलेक्शन उनके लिए। लेकिन ये वीडियो इतना ही फालतू है जिनको ये चीज़ें फालतू लगता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जी ये जो मैंने बातें बताई है, क्या ये आपको कैसा लगा, आपको फालतू लगा या फिर आपको अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा शेयर कर देना चाहिए। मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट किसी ना किसी का तो होगा, है ना यार, किसी का ना किसी का हो जाए तो वही बड़ा बात है, ठीक है। अब क्या कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 तारीख के बाद मैथ्स का क्लास हो जाएगा, क्योंकि मैंने टैब ऑर्डर कर दिया है। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।